नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि क्या होगी, इस पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि अभी तक किसी के पास से अपडेट नहीं होगी। साथ ही साथ डीएलएड 2024 बैच के प्रवेश के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ डीएलएड का जो प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का स्क्रूटनी का परीक्षा परिणाम कब तक जारी होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो 2 परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल के कारण परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उसके जो परीक्षा होगी उसके परिणाम कब तक आएंगे, इन सब के बारे में डिटेल से बहुत डिस्कशन करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको अपडेट दिया था, 2 दिसंबर को पीएनपी पर हम सब गए थे, तो जो अपडेट दिया था कि आपकी परीक्षा 10 फरवरी के आसपास होगी, तो उसी पर अपडेट निकल कर आ रही है। इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रयागराज एजुकेशन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो प्रयागराज में स्थित समस्त भर्ती संस्थानों और जितने भी आयोग हैं उससे संबंधित आपको अपडेट लाकर पूरी तरीके से फैक्ट के साथ और जो भी वहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी दी जाती है उस पर बात करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी भ्रामक खबर फैलाते हैं कि वह पीएनपी गए थे, फला अपडेट मिली है, फला अपडेट मिली है, आपको रोज़ रोज़ एक वीडियो मिल जाएगी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन कि पीएनपी पे फला तारीख को गए थे, यह बताया गया, लेकिन बताया कुछ नहीं गया जाता है उस वीडियो में। तो आपको यहाँ पर जो अपडेट मिल जाएगी वह शायद ही कहीं मिल पाएगी, और जब मिलेगी तो यहीं से कॉपी पेस्ट होकर आपको आगे वीडियो मिल जाएगी। तमाम लोग यही कॉपी पेस्ट करके बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने डीएलएड के जो ग्रुप हैं उनसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट हम आपको देंगे वह शायद ही कहीं मिल पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डीएलएड का, क्योंकि डीएलएड का ग्रुप बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लगभग 200 प्लस मेंबर हैं। तो इससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर डीएलएड से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो इस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर और जो भी समाचार पत्र वगैरह हैं वह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोनों एक चैनल और एक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी डाउट रहें या डाउट आप डीएलएड के ग्रुप में पूछ सके, जो भी डाउट हो आपके, एक एक डाउट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली अपडेट 2 दिसंबर को जब हम पीएनपी गए थे साथियों के साथ, तो अपडेट जो बताया गया था, क्योंकि हमने आपको बताया था क्योंकि सीटेट का परीक्षा है तो कोई साथी जाएगा नहीं। 16 दिसंबर यानी कि आज को जो अपडेट मिली है वहाँ पीएनपी पर जाने पर, क्योंकि इस बीच में पीएनपी सचिव की बैठक भी आयोजित हुई थी। तो इन पर डिटेल से पहले एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप जो परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर गणित की निरस्त हुई है मऊ और गाजीपुर की, उसकी परीक्षा कल यानी कि 17 दिसंबर को आयोजित होगी। महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण यति इंटर कॉलेज गाजीपुर, संत देवरावा बाबा इंटर कॉलेज मझवारा मऊ, ये दोनों परीक्षा केंद्रों पर जो भी कॉलेजों की परीक्षा थी वह रद्द हुई है। गणित की प्रथम सेमेस्टर की इनकी परीक्षा कल 17 दिसंबर को आयोजित होगी। साथ ही साथ जो स्क्रूटनी के परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं नवंबर के अंत तक, उनका रिजल्ट कब आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आपको साथ में देखने को मिलेगा। यानी कि जिसकी परीक्षा कल होगी 17 दिसंबर को,
और जो स्क्रूटनी का परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं, इन दोनों के आप पे रिजल्ट 28 से 31 दिसंबर के बीच में आएंगे। ये अपडेट मिली है, पहली अपडेट। ठीक है, इसको अपडेट नोट कर लीजिएगा। शायद ही कोई आपको बताए ऐसे डेट, क्योंकि वीडियो बनाने वाले तो रोज़ मिल जाएंगे कि आपको रोज़ डेली एक अपडेट देंगे कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे करते रहेंगे। हम आपको जो भी अपडेट देंगे महीने, 15 दिन या 2 महीने, 4 महीने ऐसे ही अपडेट देते हैं, क्योंकि जो अपडेट मिल के आती है वही। बार बार वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप एक खुद शिक्षक हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा चैनल फॉलो करना है, कौन सा चैनल नहीं फॉलो करना है। दूसरा, जो प्रवेश होना है 2024 के बारे में, इनके बारे में हमने ग्रुप में कई बार बताया है। नवंबर के मिड से ही बताते चले आ रहे हैं कि आप लोग NCERT, अगर आप केवल और केवल डीएलएड करने के ही मूड में हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, डीएलएड करने के ही मूड में हैं, तो आप NCERT 6 to 10 SST और साइंस और मैथ कंप्लीट करिए। अपना ये एडमिशन न देखिए। क्यों हमने यह आपको नवंबर में ही बता दिया है ग्रुप पर? क्यों ऐसा बताया है? क्योंकि इसमें कितना समय लगेगा PNP को खुद ही नहीं मालूम है। PNP के सचिव से हमारी डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने कहा हम इस पर आपको कोई भी नहीं बता सकते हैं कि कब तक क्या होगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इस बारे में अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है बार बार कि दिसंबर लास्ट में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, तो सब बातें अफवाह हैं। ये एक सच्चाई है। अगर आप किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फुल फोकस उस पर करिए अपना। जैसे आपने रेलवे NTPC का फॉर्म भरा होगा, SSC GD का फॉर्म भरा होगा, रेलवे 10+2 का फॉर्म भरा होगा, कई फॉर्म आपने भरा होगा, तो इन सब की तैयारी करिए। और हाँ, अगर आप डीएलएड करने के ही मूड में है कि हमको केवल डीएलएड से ही मतलब है, तो आप सीधे से NCERT खरीदिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। 6 to 8, 6 to 10 SST और मैथ साइंस, इसकी प्रिपरेशन करिए। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक तैयार हो गया और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा आगे चलकर, क्योंकि यह जो सेशन है इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है कि सेशन को ही रद्द कर दिया जाए, फिर नए सिरे से किया जाए 2025 में। और इनका पेमेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हम जो बात आपको बताएंगे कोई नहीं बता पाएगा। अगर यह रद्द होता है तो आपका यह पेमेंट या तो वापस कर दिया जाएगा, या तो आपको 2025 में जो फॉर्म आएगा उसमें मैनेज कर दिया जाएगा। ये तो बहुत दूर की बात है, अभी इस पर चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि अभी ये तो कोर्ट में मामला है। तो आप पढ़ाई करिए अन्यत्र, ठीक है। अब चलिए हम द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा डेट पर आए हैं, जो शासन को भेजा गया है PNP के द्वारा। ऐसी तिथि आपको बताएंगे कि शायद ही YouTube चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आपको कई लोग भ्रमित कर रहे थे शुरू से ही कि दिसंबर में परीक्षा होगी। फिर कुछ लोगों ने कहा, जब दिसंबर लगभग आधा बीत गया, तो कुछ लोगों ने बोल रहे हैं अब कि जनवरी के स्टार्टिंग में होगी, कुछ बोल रहे हैं कि जनवरी के लास्ट में होगी, कुछ लोग बोलेंगे फरवरी में होगी, कुछ लोग बोलेंगे मार्च में होगी। जबकि हमने जैसे ही आपका प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ तभी आपको बता दिया कि आप लोग आ जाइए मैदान में, PNP से बात करिए। नहीं, आप क्या करेंगे, मेल करेंगे। ठीक है, मेल करने का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक आप जाकर आमने सामने बात नहीं करेंगे, संख्या आपकी नहीं रहेगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कि आपका समय से परीक्षा हो तो आपको आगे आना चाहिए। अब एक एक बात तो सुनिएगा, जो तिथि भेजी गई है वह 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, ध्यान से सुन लीजिएगा, यह डेट अभी चलने लगेगी जैसे ही हम यहाँ बताएंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य में आयोजित कराने के लिए शासन को
लिख दिया गया है कि इस पर अनुमति मांगी गई है कि इस पर अनुमति दे दीजिए। क्यों अनुमति मांगी गई है? क्योंकि महाकुंभ का आयोजन होना है प्रयागराज में, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा वगैरह तमाम चीज़ें हैं, तो यह 14 से 20 फरवरी के बीच में अनुमति मांगी गई है। दूसरा, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ये अनुमति 10 पिछले सप्ताह में ही मांगी गई थी। उस बीच में, आगे ध्यान से सुन लीजिएगा, उस बीच में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रस्तावित परीक्षा है वह थोड़ा सा बदलकर 15-16 को कराने की योजना बन रही है। यदि 15 और 16 को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है तो ये आपकी जो परीक्षा है डीएलएड की वह इसमें नहीं होगी, क्योंकि शासन से फिर अनुमति नहीं मिल पाएगी। उसके बाद आप जानते हैं कि 24 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं हैं, मध्य मार्च में होली है। फिर उसके बाद जो हमको ये जितनी बातें हैं या पीएनपी सचिव जी ने खुद ही बताई है कि इस पर हमने प्रस्ताव भेजा है। अगर प्रस्ताव मिल जाता है तो हम मकर संक्रांति के आसपास में आपका परीक्षा फार्म निकाल देंगे। आपका परीक्षा फार्म मकर संक्रांति के आसपास में निकाल देंगे, अगर अनुमति मिलती है तो। इसकी बात कर रहे हैं। अगर अनुमति नहीं मिलती है, जैसा कि हमारा अनुभव है, साथ ही कर्मचारियों से हमने लगभग 25 से 30 मिनट तक वार्ता की है कि और क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि मुश्किल है। उन्होंने भी बताया कि मुश्किल है कि अनुमति मिल पाए। ठीक है, तो हमने कहा फिर अब अगर अनुमति नहीं मिलती है तब कब तक ये परीक्षा हो सकती है? तो उन्होंने बताया है कि इसके बाद जो पीएनपी का दूसरा कदम है, अगर अनुमति नहीं मिलती है तो 19 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में वह परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर वह इसी के बीच में आपकी परीक्षा 100% कराने के पूरे मूड में है। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो फरवरी वाली, ठीक है, 19 से 27 मार्च के बीच में उन्होंने बोला है कि 100% करा देंगे। हमने फिर एक क्वेश्चन और इस पर पुटअप किया कि होली के बाद कापियों का मूल्यांकन होगा यूपी बोर्ड का, और जहां ये डीएलएड के परीक्षा केंद्र बनते हैं इंटर कॉलेज में, वहां तो मूल्यांकन होता है। फिर उन्होंने इसका भी हमको जवाब दिया है, कर्मचारियों ने, उन्होंने यह जवाब दिया है कि हर परीक्षा जो केंद्र बनते हैं सभी पर कापियों का मूल्यांकन नहीं होता है, सभी पे कापियों का मूल्यांकन नहीं होता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जहां मूल्यांकन होगा वहां केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन आपकी परीक्षा हर हाल में, पहले तो पीएनपी जो मूड में है 14 फरवरी से जो शासन के पास भेजा गया है 20 फरवरी के बीच में, अगर इस पर अनुमति मिल जाती है तो यह परीक्षा आपकी हो जाएगी। अन्यथा आपकी परीक्षा 19 मार्च से 27 मार्च के बीच में होगी। और यही डेट लगभग यही तो हमने नहीं बताया है, लगभग इसी के इर्द गिर्द में, जैसे ही आपका परीक्षा अगस्त में संपन्न हुई थी उसके अगले दिन ही वीडियो बना दिया था। आप जाकर वीडियो देख भी सकते हैं कि आपकी परीक्षा मार्च के अंत में, हमने तभी बता दिया था। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता था? क्योंकि जो पीएनपी से हमको पहले से ही जानकारी मिली थी, क्योंकि हमने आपको पहले ही सतर्क कर दिया था कि आप लोग जाइए पीएनपी से बात करिए, संख्या लेकर जाइए। अगर आप भी कुछ थोड़ा बहुत संभावना अगर बन रही है आपकी परीक्षा की, अगर आप अब भी चाहते हैं पीएनपी पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करके एक डेट अपने बना लीजिए। क्योंकि हमारे पास तो संख्या यूट्यूब पर नहीं है डीएलएड की, जो कहने की साफ बात, कई यूट्यूब चैनल होंगे, कई ग्रुप होंगे, उनके पास कई संख्या है। तो आप लोग थोड़ा सा संख्या बल बनाइए, हम भी आपको साथ देने के लिए जरूर, आप जिस दिन कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस दिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अगर आप लोग 200-300 की संख्या में पीएनपी पहुंच जाएं तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा फरवरी में हो जाए। वैसे हमको मुश्किल लग रहा है, लेकिन प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास करना ही जरूरी है। अब मेल करने से आप चाहिए जितना मेल करिए, मेल हमने स्वयं ही कम से कम 100 से 150 तक मेल हमने स्वयं करवाया है, अलग अलग मोबाइलों से, अलग अलग ईमेल से। तो मेल का कोई मतलब नहीं जब तक आप फिजिकल रूप में नहीं पहुंचेंगे। तो कोशिश करिए कि आप लोग जल्द से जल्द इसी सप्ताह में जो भी डिसीजन लेना है, तमाम ग्रुप होंगे उनके एडमिन से बोलिए
कि इस सप्ताह के अंत में या इस सप्ताह में जो भी तिथि हो आप निश्चित करें। आप लोग अपना डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि कई ग्रुप होंगे, आप लोग वीडियो भी नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि जो भी सटीक जानकारी देगा उसकी वीडियो पक्का है कि आप लोग शेयर नहीं करेंगे। शेयर उनकी करेंगे जो आपको कह देगा कि दिसंबर में होगी परीक्षा, तो आप शेयर कर देंगे कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है कि दिसंबर में परीक्षा होगी। अगर जो लेट में बता दिया कि आपकी परीक्षा जा रही है मार्च में, तो फिर आप कहेंगे कि ये फर्जी बता रहा है, मार्च में बता रहा है, मार्च में कहाँ से होगी, फरवरी में हो जाएगी, जनवरी में हो जाएगी। तो जो डेट थी हमने आपको साफ साफ बता दिया है। अब इस पर हम वीडियो, बहुत ही मुश्किल है कि कोई वीडियो बनाए। अगर आप कोई पीएनपी पर बड़ा आयोजन करना चाहते हैं धरना प्रदर्शन का, तो उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं। अन्यथा फिर आप यही 14 फरवरी से 20 फरवरी अगर शासन से अनुमति मिलती है तो, अन्यथा 19 मार्च से 27 मार्च के बीच में आपकी परीक्षा होना तो तय ही है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।